बिहार सरकार कृषि विभाग के द्वारा आज मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल को लेकर 2 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला 2024-25 का आज समापन हो गया। इस कार्यशाला को आत्मा भागलपुर द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यशाला में तकरीबन 250 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इस प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन कैसे हो, तिलहन फसल का उत्पादन कैसे बेहतर हो, इस पर प्रकाश डाला गया। आज के युवा मधुमक्खी पालन तिलहन का पैदावार कर अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के निर्देशक आत्मा के अलावे दर्जनों किसान मौजूद थे। वहीं आत्मा के उपनिदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस मधुमक्खी पालन सह तिलहन फसल कार्यक्रम को करने का मुख्य उद्देश्य है आज के किस बेहतर तरीके से उद्योग बढ़े और इसका लाभ लें। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का आज समापन हुआ। समापन सत्र में सभी 250 प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ये तिलहनी फसलों के साथ मधुमक्खी पालन विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया गया है और इसमें जिले के सभी प्रखंडों से 271 महिला पुरुष किसान सहित हमारे जो भी विभागीय एटीएम बीटीएम हैं सभी लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य है कि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाना है और मधुमक्खी पालन के कारण फसल के उत्पादन में भी वृद्धि होती है, 20 से 25% की वृद्धि होती है। तो इसी योजना का कार्यान्वयन आत्मा भागलपुर के द्वारा किया जा रहा है। सर, मधुमक्खी पालन का किस किस क्षेत्रों में वृहद रूप से क्या है? देखिए, नौगछिया अनुमंडल अंतर्गत बिहपुर है, खरीक है और उस पार में बहुत सारे ऐसे प्रखंड हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग हमारे इस व्यवसाय को कर रहे हैं, व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण में हमारे जिले के एक उद्यमी हैं जो मधुमक्खी पालन करते हैं, श्री संजय चौधरी, तो वो भी प्रशिक्षक के रूप में भी आए हैं और इनके द्वारा जो है बहुत बड़े पैमाने पे मधुमक्खी पालन किया जाता है और मधु उत्पादन के साथ साथ इनके अन्य उत्पादों का भी उत्पादन करके मार्केटिंग की जाती है। भागलपुर शहरी क्षेत्र में चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं की रोकथाम, उसका सफल उद्भेदन और उसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त हैं उस पर कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर और सिटी एसपी सर के निगरानी में लगातार कई टीमें काम कर रही हैं और इसमें जो भी अपराधी हैं उन सब पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी क्रम में कोतवाली थाना क्षेत्र में दिनांक 3 मार्च को एक चेन स्नैचिंग घटना हुई थी। इस संबंध में सुसंगत धारा में केस दर्ज किया गया था और इस पे लगातार टेक्निकल टीम और कई टीम इस पे काम कर रही थी। उस टीम के द्वारा कई सीसीटीवी को खंगाला गया है और उसकी बाइक है उसकी पहचान की गई है। इस संबंध में एक जो व्यक्ति की पहचान की गई वो पूर्व में भी कोतवाली थाना क्षेत्र में चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने का कोशिश किया था जिसमें वो सफल नहीं रहा। इन सब पे जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसके अवलोकन से और फिर उस पे और भी टेक्निकल साक्ष्य और मानवीय सूत्रों के आधार पर उसकी पहचान की गई है और उसमें जो लोग इसमें संलिप्त थे उसकी गिरफ्तारी की गई है। फैजान को मुजाहिदपुर से गिरफ्तार किया गया है जिसने चेन स्नैचिंग किया है। इसका जो साथी है वो फरार है और जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको जब्त किया गया है। साथ में जो चेन की छिनतई हुई थी उस चेन को गला दिया गया है। तो उसके निशानदेही पे जिस व्यक्ति को वो चेन बेचा गया था और जिसके द्वारा गलाया गया है उसका नाम सागर है जिसको सजौर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकार इस घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जो चेन को जो गलाया गया सोना है उसको बरामद किया गया है, 2 मोबाइल जब्त किया गया है और 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। उन लोग से पूछताछ किया गया। सभी शहरी थाना क्षेत्र के एसएचओ और आईओ के द्वारा उसके पूछताछ की गई है और अभी भी लगातार पूछताछ जारी है। उसमें उसके द्वारा कन्फेस किया गया है कि उसने कई घटना को अंजाम दिया है जिसमें अभी हमारे पास 2 घटना, एक तिलगामाझी क्षेत्र का और एक साक्षी क्षेत्र का आपराधिक इतिहास मिला है और भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इस पूरे जो बरामदगी और गिरफ्तारी हुई है उसमें जो छापामारी दल है उसको लीड कर रहे थे कोतवाली एसएचओ अरुण इंस्पेक्टर अरुण और जोगसर एसएचओ इंस्पेक्टर कृष्णनंदन जी, साथ में कोतवाली थाना के शैलेंद्र कुमार, अजीत कुमार और पूरा टेक्निकल टीम हमारी इसके साथ काम कर रही थी। इस प्रकार भागलपुर पुलिस के द्वारा इस पूरे चेन स्नैचिंग घटना का सफल उद्भेदन करते हुए इसकी
गिरफ्तारी और बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई है। कार्यक्रम आस्था वार्ड 11 के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारियों के लिए, जिसका कि पेंशन में किसी तरह की त्रुटि थी, उसके सुधार के लिए या जो आवेदन करना चाहते हैं नए पेंशन के लिए उसके लिए, और जो दिव्यांगजन हैं जिसका कि UDID कार्ड अभी तक नहीं बना है उसके UDID कार्ड लगाने के लिए आज शिविर का आयोजन किया गया युग निर्माण स्कूल के प्रांगण में। इस शिविर में कर पर्यवेक्षक विकास मित्र, वार्ड 11 की पार्षद महोदया सहित दर्जनों लाभुकों ने हिस्सा लिया और बहुतों ने आवेदन जमा किया और बहुत के आवेदन में जो त्रुटि थी उसके सुधार के लिए भी आवेदन जमा किया। और जो भी दिव्यांगजन ने UDID कार्ड बनाने के लिए यहाँ पेपर जमा किया उन सबको, चूँकि ऑपरेटर यहाँ नहीं भेजा गया, इस वजह से सबको ब्लॉक भेज दिया गया जहाँ उसकी UDID कार्ड दिव्यांगजनों का बनेगा। कौन सा ब्लॉक भेजा गया? नाथनगर ब्लॉक में। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? अमरकांत मंडल। भारत सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए इसके पूर्व में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था और दिव्यांगजनों को उनका उपकरण मिला था। आने वाले 1/4/2025 से पुनः भागलपुर लोकसभा की सभी प्रखंडों में दिव्यांग भाई बहनों के लिए उनके उपकरण का रजिस्ट्रेशन होगा और उनको फिर दिया जाएगा, इस तरह अगले बार दिया जाएगा। किसके द्वारा योजना हो रहा है, कहाँ पे लगाया जाएगा कैंप? ये भारत सरकार का योजना है और पूरे सभी प्रखंड में लगेगा, क्योंकि सरकारी योजना है। सरकारी गाँव में प्रखंड में इनका शिविर लगेगा रजिस्ट्रेशन का और वही इनका उपक्रम आएगा और वही इनका उपक्रम रजिस्ट्रेशन करने का नंबर 2 आप अपने सभी दिव्यांग भाई बहनों का आग्रह है कि सबको मार्किंग कराया जाएगा जिला प्रशासन की और मेरे ओर दिव्यांग भाई बहनों प्रत्येक प्रखंड में रजिस्ट्रेशन के पहले 2 दिन और सबको अपने अपने प्रखंड में आप रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने के बाद भारत सरकार जो भी उपक्रम भाई बहनों इस भूमाफिया गिरोह का मुख्य सरगना सूत्रधार संतोष कुमार सिंह उर्फ सिसवा, जो इसे नशा दे करके पिला करके अपने ही स्कॉर्पियो में बैठा करके अपहरण करके देसी पिस्तौल का कट्टा सटा करके भागलपुर निबंधन कार्यालय लाया गया, जहां पर मौजूद ये सब पूरे गैंग के लोग हैं। रणधीर मिश्र, पिता वेदानंद मिश्र, आपका मंटू चौधरी, तेसर स्वर्गीय रघुनंदन चौधरी, गौतम पासवान, पिता सीताराम पासवान, अमित कुमार भारती उर्फ राम बाबू, तेसर अनिल मिसर तिलकपुर, ये पूरे गैंग के संचालक हैं, जिनका काम है कि किसी का संपत्ति हड़प लो, फिर उसमें 20 फीट 25 फीट गड्ढा खोद दो, उसमें ही टाका भट्टा कर खोल दो। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि अविलंब जो है ये केवाला कैंसिल हो और उनके दाखिल खारिज पर भी रोक हो। इनके रोक के लिए हमने कमिश्नर साहब के यहाँ गए, DC लार साहब के यहाँ गए, DM जिलाधिकारी महोदय के यहाँ गए, रिसीविंग कराए और अंचलाधिकारी सुल्तान को कॉपी दिए और रजिस्ट्रार निबंधक महोदय के यहाँ भी कॉपी दिए। ठीक है, अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं चंद्रशेखर झा, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट भागलपुर। भतीजा का नाम क्या है? मेरे भतीजा का नाम है अमित कुमार झा। आनंदराम धांधनिया सरस्वती विद्या मंदिर भागलपुर में वार्षिक आचार्य कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि यह कार्यशाला शिक्षकों को नए तरीकों और तकनीकों से परिचित कराने के लिए आयोजित की गई है ताकि वे अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें। कार्यशाला में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें शिक्षा के नए तरीके, तकनीकी शिक्षा और छात्रों के विकास पर बल दिया गया। विद्यालय के शिक्षकों ने इस कार्यशाला में सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने अनुभवों को साझा किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य शिक्षकों को ऐसी शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें अपने छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में मदद करे। हमें उम्मीद है कि यह कार्यशाला हमारे शिक्षकों को नए तरीकों और तकनीकों से परिचित कराने में मदद करेगी और हमारे छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगी।